नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आरजीपीवी लेटेस्ट अपडेट में जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के कई प्रकार के सवाल हैं जो कि रिजल्ट कब आएगा, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ लोगों का होल्ड हो गया है, वो कब आएगा, क्यों रुका हुआ है। इसके बाद सिक्स सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से हो सकते हैं। इन समस्त सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, जैसे कि हम रिजल्ट की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर रेगुलर का रिजल्ट है और लेटरल एंट्री का है। तो लेटरल एंट्री में अधिकतर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। तो इस किस वजह से नहीं खुल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम दिसंबर जनवरी में एनरोलमेंट फॉर्म फिल किए थे, तो दिसंबर में जब हमारे एनरोलमेंट फॉर्म फिल किए गए थे उस टाइम पे आरजीपीवी ने इस बार कुछ अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की थी ईबीएल फॉर्म के रूप में। इसके साथ ही जिन स्टूडेंटों के टीसी एंड माइग्रेशन आरजीपीवी में सबमिट नहीं हुए हैं उनके रिजल्ट्स हैं जो कि होल्ड कर दिए गए हैं। आरजीपीवी ने सभी संबंधित इंस्टीट्यूट्स को पहले ही बता दिया था कि सभी छात्रों के एनरोलमेंट फॉर्म इसके साथ समस्त दस्तावेज आरजीपीवी में सबमिट होना जरूरी है। यदि जिन छात्रों के ओरिजिनल माइग्रेशन एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सबमिट नहीं है उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आरजीपीवी इस बार जो है सभी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करते हुए ही रिजल्ट को डिक्लेयर कर रही है। इसलिए हमारा थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट्स में बहुत समय लगा, अभी हमारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स में भी काफ़ी समय लगने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए लेकिन अभी भी नहीं आया है। हो सकता है 8 से 10 दिन या 4-5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि आप सभी के जो जितने भी 2023 में एडमिटेड स्टूडेंट हैं, एडमिशन लिए हैं, इन सभी के एनरोलमेंट फॉर्म के साथ जो भी दस्तावेज सबमिट होते हैं उसमें आरजीपीवी ने समस्त दस्तावेज को इस बार केयरफुली चेक करवा रही है। और जिसके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, किसी की टीसी नहीं है, किसी का माइग्रेशन नहीं है, तो ऐसे छात्रों के फॉर्म पे ही मेंशन कर दिया जाता है कि आपका रिजल्ट रुकेगा और जब आप ये सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि हमारे लेटरल एंट्री या फर्स्ट ईयर रेगुलर के कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने अपना ओरिजिनल माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट नहीं किया है, तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को ख़ास तौर पर सबमिट करें, क्योंकि एनरोलमेंट फॉर्म के साथ जो चेक लिस्ट होती है ईबीएल फॉर्म पे वो समस्त डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी है जो कि कंपलसरी है जमा होना। और जब तक यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं होगी ऐसे छात्रों के रिजल्ट्स नहीं आने वाले। तो दोस्तों, ये तो हो गई रिजल्ट क्यों नहीं आया वो वाली बात कि भाई रिजल्ट आपका थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री का खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें। और इसका सॉल्यूशन ये है कि कई जगहों पे हमारे माइग्रेशन नहीं मिलते। जैसे कि हम यूपी की बात करें तो यूपी में माइग्रेशन नहीं मिलता। यदि हम एमपी ओपन से पास हुए हैं, 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, तो वहाँ पे भी टीसी नहीं मिलती या कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है। तो ऐसे छात्रों के लिए आरजीपीवी ने एक एफिडेविट फॉर्म है जो कि अपलोड किया था एनरोलमेंट के टाइम पे, कि इस एफिडेविट को आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवा के आपको अपने संबंधित संस्थान में जमा करना है और आपके एनरोलमेंट फॉर्म के साथ ही एफिडेविट है जो आरजीपीवी में सबमिट होगा, जो इस बात को प्रूव करेगा कि जिस स्कूल से आप पास हैं वहाँ से माइग्रेशन जारी नहीं किया जाता है और इसके अलावा मैं किसी भी दूसरी जगह पे कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। यदि पढ़ रहा हूँ तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी समस्त जवाबदारी स्टूडेंट की होगी। ये एफिडेविट आरजीपीवी ऑलरेडी आपके दिसंबर या 2 जनवरी को पोर्टल पे या संबंधित इंस्टीट्यूट को सेंड की थी कि आपके लिए ये एफिडेविट ऐसे स्टूडेंट से फिल करवाना है बनवा के
जमा करना होगा, जिनको ओरिजिनल माइग्रेशन या माइग्रेशन मिलता ही नहीं है या जिन छात्रों को टीसी नहीं मिलती है। तो जब तक ये सबमिट नहीं होंगे ऐसे छात्रों के रिजल्ट्स आरजीपीवी डिक्लेयर नहीं करेगी। सेकंड बात आती है एग्ज़ाम की। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारे 7th एंड 8th सेमेस्टर एग्ज़ाम का टाइम टेबल है जो कि 16-18 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो हमारे 5 या 10 मई के आसपास हो सकते हैं, जिसका टाइम टेबल हमारा 6th सेमेस्टर का बहुत जल्दी आने वाला है। 6th सेमेस्टर का जैसे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा, इसके बाद हमारा 6th सेमेस्टर का 5th और 6th का टाइम टेबल आ जाएगा। और 5th 6th के जो एग्ज़ाम हैं वो आप मान के चलें जून फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे। जून फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे। जैसे कि 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो अधिकतर लोगों की वहाँ पर ड्यूटी वगैरह लग जाती है, जिसके कारण हो सकता है यूनिवर्सिटी के अभी 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम 4 जून के बाद ही कंडक्ट कराए। इसके बाद आपके 3rd 4th की बात आती है तो आपके 3rd 4th एंड फर्स्ट ईयर सभी के एग्ज़ाम जून में ही स्टार्ट होंगे। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप ये मान के चलिए कि जून एंड तक समस्त परीक्षाएं जो हैं कंडक्ट करा दी जाएंगी। इसके बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह फर्स्ट ईयर के हो सकता है जुलाई फर्स्ट वीक में पहुंच जाएं, लेकिन 6th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो हैं ये हमारे जून में होने की पूरी संभावना है और आपके एग्ज़ाम जून में कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो अब बात हो गई हमारे एग्ज़ाम की। इसके बाद जो एग्ज़ाम टाइम परीक्षा फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म जैसे कि अभी 8th सेमेस्टर का जल्दी करवाना और टाइमली करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर छात्र हमारे कैंपस में प्लेस्ड होते हैं, जिनके लिए समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा के रिजल्ट देना आरजीपीवी की मजबूरी है। इलेक्शन भी होंगे, इलेक्शन के साथ साथ हमारे एग्ज़ाम भी मई में चलेंगे और इसके बाद आरजीपीवी विदिन 15 to 20 डे 8th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेगी। क्योंकि 8th सेमेस्टर में कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंपनी में यदि प्लेस्ड हुआ है तो उसको ज्वाइनिंग देना होती है, तो ज्वाइनिंग के पहले रिजल्ट आना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, उन सभी कमेंट्स के बारे में आपके सभी सवालों के जो जवाब हैं। इसके बाद भी यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।